हेलो एवरीवन, दिस इज जस्सी विक्रम राजवीर। वेलकम टू स्कूल ट्रांजिशंस। आज की इस वीडियोस में हम बताने वाले हैं कंटेंट्स एंड सिलेबस ऑफ पॉलिटिकल साइंस ऑफ स्टैंडर्ड 9 क्लास 9 के सिलेबस और कंटेंट्स के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके पॉलिटिकल साइंस में जो टोटल कंटेंट्स हैं बुक्स के अकॉर्डिंग अगर देखी जाए तो टोटल 6 होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर 6 हैं। ये ओल्ड वर्जन ऑफ बुक्स जो होंगे, जो ओल्ड प्रिंटेड होंगे, वहाँ पे 6 चैप्टर दिखाई दे रहा होगा। बट अगर न्यू वर्जन या फिर आप एनसीईआरटी के वेबसाइट पे अगर बुक्स देखते हो पीडीएफ फॉर्मेट में, तो वहाँ पे आपको टोटल सिर्फ और सिर्फ 5 चैप्टर दिखाई दे रहे होंगे। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास ओल्ड वर्जन वाले प्रिंटेड वाले बुक्स ही होते हैं, तो वहाँ पे 6 चैप्टर दिए हुए हैं। तो उसमें आपको ये देखना है कि कौन कौन से कंटेंट्स में कौन से चैप्टर पढ़ना है आपको और कौन से चैप्टर नहीं पढ़ना है। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ओल्ड वर्जन में 6 चैप्टर दिया हुआ है और न्यू वर्जन में जो कि पीडीएफ में अवेलेबल है एनसीईआरटी की वेबसाइट पे, वहाँ पे आपके टोटल 5 चैप्टर दिए हुए हैं। तो हम चलते हैं ओल्ड वर्जन में, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास बुक्स अवेलेबल हैं ओल्ड वर्जन में ही। तो बहुत स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होती है कि ये नंबर ऑफ चैप्टर जो टोटल 6 है, क्या टोटल 6 ही पढ़ना है क्या? तो आज उन सब डॉट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और सारे चैप्टर के ओवरव्यूज़ के बारे में भी बताने वाले हैं। तो चलते हैं। तो इंडेक्स में आप देख रहे हैं, कंटेंट्स में आप देख रहे हैं चैप्टर 1 ओल्ड वर्जन के अकॉर्डिंग। चैप्टर 1 में क्या है? चैप्टर 1 में डेमोक्रेसी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। व्हाट? डेमोक्रेसी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखी जाए तो ये चैप्टर नंबर 1 आप लोगों को पढ़ना नहीं है। क्या? आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 पढ़ना नहीं है। तो टोटल बचे कितने चैप्टर? स्क्रीन पे देख लीजिए। तो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर 5 कितने हैं? 5 हैं। अब ये चैप्टर नंबर 1 अगर हट गया तो आपको तो इजी गोइंग ऐसा ही फील करना चाहिए कि चलिए एक चैप्टर तो गया। नेक्स्ट है चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। जो दूसरा चैप्टर है वो उसका नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। तो अभी हम सारे चैप्टर के ओवरव्यूज पे जाएंगे। तो सिलेबस में जो फर्स्ट चैप्टर है उसे तो आपको नहीं पढ़ना है, तो उसे आप भूल जाओ, उसे पढ़ना ही नहीं है आपको। नेक्स्ट है जो चैप्टर नंबर 2। तो ये जो चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, इसमें आपको जो पढ़ना है ओवरऑल अगर देखी जाए तो बहुत ही सिंपल चीज़ें पढ़ना है। जैसा कि चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है, व्हाट इज डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है या डेमोक्रेसी है क्या। नेक्स्ट है व्हाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी ज़रूरी क्यों है। तो ये चैप्टर का नाम हुआ और ये चैप्टर में आप 3 to 4 पॉइंट्स के बारे में पढ़ना है। स्टूडेंट्स, आपको लगता है ना कि ये 5 नंबर ऑफ चैप्टर है तो बहुत ही वास्ट सिलेबस है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मैंने बताया था ना कि सारे चैप्टर के ओवरव्यूज़ को आप जानिए। अगर आप ओवरव्यूज़ को पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि चैप्टर के पर्पस क्या हैं। तो आप अगर देखी जाए चैप्टर नंबर 2 व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। अब एक बात और यहाँ बताना चाहूँगा, अगर चैप्टर नंबर 1 नहीं पढ़ना है तो आपको चैप्टर नंबर 2 ही आपका चैप्टर नंबर 1 हो गया। व्हाट? चैप्टर नंबर 2 ही आपका चैप्टर नंबर 1 हो गया। तो चैप्टर नंबर 1 में आप देखो क्या पढ़ना है। तो डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या होते हैं, ये जानना है आपको। इस चैप्टर में आप ये भी डेमोक्रेसी को समझने के लिए बहुत सारे केस स्टडीज़ बुक्स में अवेलेबल होंगे, जहाँ पे आपको पढ़ना है। पाकिस्तान का भी जिक्र होगा और इस तरीके से डिफरेंट कंट्रीज़ की स्टोरी वहाँ पे जिक्र होंगे। और ये स्टोरी जिक्र इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे एज अ केस स्टडीज़ वहाँ पे प्रोवाइड की गई है, जिससे कि आप ये जान सको कि कौन सी कंट्री में डेमोक्रेसी है और कौन सी कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं है, या फिर आप डेमोक्रेसी को डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हो। बिकॉज आज के टाइम में बहुत सारी कंट्री हैं मॉडर्न वर्ल्ड में, ऑलमोस्ट कंट्री खुद को प्रिटेंड करती है कि हमारी गवर्नमेंट जो है, हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। तो ये हमें जानना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी एक्चुअली होता क्या है, डेफिनेशंस क्या होती है डेमोक्रेसी का, तभी आप कह सकते हो कि दे वर एक्चुअली प्रिटेंडिंग और नॉट। क्या वो वाकई में खुद को जो कह रहे हैं
क्लेम कर रहे हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वहाँ की कंट्री में, तो क्या सही है या गलत, ये आप तभी समझ सकते हो जब आप डेमोक्रेसी का मतलब समझोगे, तभी आप समझ सकते हो। तो ये चैप्टर जो चैप्टर नंबर 2 है, इसमें डिटेल से आप समझ पाओगे कि डेमोक्रेसी है क्या और डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या हैं। इसी में नेक्स्ट पॉइंट्स आप देखते हैं। जब आप इतना चीज़ें आप समझते हो तो आप बेहतर रूप से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की डिफ्रेंसिएशन आप कर पाओगे। यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहाँ पे है या नहीं है, या फिर अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ये आप तभी पता कर सकते हो जब आप डेमोक्रेसी का ब्रॉडर डेफिनेशन समझोगे। डेफिनेशंस आप उसकी जानोगे तभी आप समझ सकते हो, अदरवाइज आप डेमोक्रेसी नहीं समझ सकते हो और आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। बिकॉज अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो 3 साल पहले वहाँ की जो गवर्नमेंट था खुद को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहती थी, लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान वेर एक्चुअली प्रिटेंडिंग टू बी अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, बट वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती नहीं थी। वो खुद को क्लेम करती थी कि मैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हूँ, हमारी जो कंट्री है डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। लेकिन ये हम तभी समझ पाएंगे जब डेमोक्रेसी के बेहतर डेफिनेशन अच्छे से उनके फीचर्स जानेंगे, तभी हम कह सकते हैं कि दे वेर एक्चुअली प्रिटेंडिंग और नॉट। क्या वो वाकई में खुद को कह रहे हैं कि हमारी जो कंट्री है डेमोक्रेटिक कंट्री है और वहाँ की जो गवर्नमेंट है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, क्या सही है या झूठ है, ये तभी आप पता कर सकते हो। तो चैप्टर नंबर 2 में आप ब्रॉडर मीनिंग डेमोक्रेसी का समझोगे। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। व्हाट? कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। यहाँ नाम से ही पता चल रहा है आप इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हो, अगर इसकी ओवरव्यूज देखी जाए तो इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में पढ़ने वाले हो। एंड कॉन्स्टिट्यूशंस को डिज़ाइन किसने किया है, आप उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हो। फिर इसी दरमियान आपको इस चैप्टर में चाचा ताऊ के बारे में पढ़ना है। हाँ, मेरे चाचा ताऊ के बारे में नहीं, एक्चुअली चाचा नेहरू जी की बात कर रहा हूँ मैं, बापू जी की बात कर रहा हूँ मैं, यानी इन सबों के बारे में पढ़ने वाले हो आप इस चैप्टर में। और भी क्या पढ़ना है, तो आप यहाँ पे देखोगे सिटीजन एंड गवर्नमेंट हैव टू फॉलो बेसिक रूल। यानी सिटीजन जो नागरिक होती है और जो गवर्नमेंट होती है उसको बेसिक रूल्स फॉलो करना पड़ता है, और विद इन द सर्टेन फ्रेम ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। और यही सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होती है वही आपका एक कॉन्स्टिट्यूशंस का रूप होता है। व्हाट? कॉन्स्टिट्यूशंस का रूप होता है। तो ये चैप्टर नंबर 2 की अगर ओवरव्यूज देखी जाए तो आप समझ गए होंगे कि इस चैप्टर नंबर 3 में आप क्या पढ़ने वाले हो, कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशंस को डिज़ाइन के बारे में पढ़ने वाले हो, और पॉपुलर लीडर्स के बारे में यहाँ पे जिक्र होगी। साथ साथ में आप यहाँ पे देखोगे कि किसी कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आपकी कंट्री के बाद की कंट्री की, यानी दूसरे बाहर की कंट्री की के बारे में डिस्कशन होंगे, जहाँ पे आप पढ़ोगे एपार्थाइड के बारे में पढ़ोगे और ये साउथ अफ्रीका पे जाओगे। तो चैप्टर नंबर 3 में इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ये चैप्टर नंबर 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर में आपको जो पढ़ना है इट्स ऑल अबाउट करेंट पॉलिटिकल फिनोमिनन, यानी अभी के टाइम में जो भी चीज़ें हैं इलेक्शन से रिलेटेड हो, या फिर इलेक्शन में फ्री एंड फेयर, इलेक्शन में अनफेयर मीन्स ऑफ प्रैक्टिसेस हो, या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, तो ये सारी चीज़ों के बारे में इसमें पढ़ना है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसमें आप देखोगे इलेक्शंस, व्हाई इलेक्शंस आर नेसेसरी, इलेक्शंस ज़रूरी क्यों है। फर्स्ट थिंग तो आपको ये देखना है कि इलेक्शंस आपकी कंट्री में होती है वो क्या डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ इलेक्शंस होती है या नहीं, क्या है व्हाई इलेक्शंस आर नेसेसरी, इलेक्शंस ज़रूरी क्यों है। नेक्स्ट है पीपल गवर्न थ्रू रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पे आप देखोगे कि इस चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट आएगी, वो न्यू कॉन्सेप्ट है आपके लिए, जिसमें ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात होती है। जहाँ पे आप देखोगे कि जो वास्ट कंट्री होती है, जहाँ पे इतने पॉपुलेशंस है, वहाँ पे डेमोक्रेसी में सिंपली आप अगर मीनिंग समझते हो तो आप ये जानते हो
कि अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर इज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो यहाँ पे रूलर जो इलेक्टेड पीपल्स के द्वारा होती है, यानी पीपल्स जो है, यहाँ के जो नागरिक हैं, अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। तो इसी वजह से रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कही जाती है। तो यहाँ पे आप इलेक्शंस देख लिया आपने, वाई इलेक्शंस आर नेसेसरी, ये सब चीज़ें पढ़ोगे। पीपल गवर्न थ्रू रिप्रेजेंटेटिव, पीपल्स अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, और ये रिप्रेजेंटेटिव आपके किस फॉर्म में होते हैं? अगर लोकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करो तो वहाँ पे वार्ड पार्षद होते हैं, अगर शहर की बात करो तो, अगर पंचायती इलेक्शंस की बात करो वहाँ पे आप मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं। तो दे ऑल आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो कि कह सकते हो ये नुमाइंदे हैं किसके? तो नागरिक के, सिटीजन्स के। नेक्स्ट है वेदर इलेक्शंस फ्री एंड फेयर और नॉट। क्या इंडिया में जो इलेक्शंस होती है वो फ्री एंड फेयर होती है या नहीं होती है, या फिर क्या इलेक्शंस हो जाना ही डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इंडिकेट करती है, या फिर नेचर ऑफ इलेक्शंस को भी देखा जाता है। मीन्स अगर जिस इलेक्शन में अनफेयर प्रैक्टिसेस हो रही है वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनेगी नेक्स्ट टाइम, तो वो कभी भी डेमोक्रेटिक इलेक्शंस नहीं हो सकती है। तो है ना ये चैप्टर इंटरेस्टिंग, जहाँ पे आप इलेक्शंस के बारे में पढ़ते हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ते हो, आपकी कंट्री के इलेक्शंस जो है वो क्या फ्री एंड फेयर होते हैं या नहीं, ये सब आपको जानना है। तो ये बहुत ही बेहद इंटरेस्टिंग चैप्टर है। नेक्स्ट है आपके चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। व्हाट? वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। इस चैप्टर में आप जो देखने वाले हो, यहाँ पे आप पार्लियामेंट के बारे में पढ़ोगे, प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ोगे, एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ोगे, लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ोगे और जुडिशरी के बारे में पढ़ोगे। दीज ऑल आर द इंस्टीट्यूशंस। ये आपके कंट्रीज के मेन इंस्टीट्यूशंस होते हैं। अब ये चैप्टर बहुत ही छोटा चैप्टर है, बट यहाँ पे आप पावर ऑफ प्रेसिडेंट भी पढ़ोगे, पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर पढ़ोगे। तो ये चैप्टर जो इर्द गिर्द होगी वो डिसीजन कैसे इम्प्लीमेंटेड होती है आपकी कंट्री में, पार्लियामेंट क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या होती है, लेजिस्लेचर क्या होती है, जुडिशरी क्या होती है। तो इन चैप्टर में यही 3 चीज़ों के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 डेमोक्रेटिक राइट्स। अब ये डेमोक्रेटिक राइट्स जो है सबके जुबान पे भी होती है। आजकल घर पे एक बार थप्पड़ भी पड़ जाए ना घर पे तो कहते हैं यार मेरा तो डेमोक्रेटिक राइट्स है, कैसे मार दिया। तो ये सारी चीज़ें जो है आप डेमोक्रेटिक राइट्स में आप देखोगे कि इसमें जो आपको पढ़ना है, टू इंश्योर रूलर्स एंड इंस्टीट्यूशंस मस्ट नॉट क्रॉस द लिमिट्स। यानी डेमोक्रेटिक राइट्स है एज अ कह सकते हो गार्डियन के रूप में काम करती है यहाँ पे। यानी जो गवर्नमेंट होते हैं, आप देखते हो कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आप जो गवर्नमेंट होती है वो आपको रिप्रेजेंट कर रही होती है, यानी उसे आप अपने तरफ से डिसीजन लेने का हक देते हो, राइट्स देते हो। बट व्हाट अबाउट अगर आपकी वो गवर्नमेंट्स है वो आपके द्वारा ही चुनी गई है, लेकिन फिर भी आप पे जुल्म करती है, आपके अधिकारों को हनन करती है, तो क्या होगा आप जस्ट इमेजिन कीजिए। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपकी कंट्री में कुछ राइट्स प्रोवाइड की गई है और उस राइट्स को कभी भी गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती है। यानी जो रूलर्स होते हैं और जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो आपके ऊपर रूल करती है, इनको वर्क करना है पीपल्स के लिए, लेकिन लिमिट्स में रहकर, विद इन द सर्टेन फ्रेम ऑफ लॉज, सर्टेन फ्रेम ऑफ रूल्स, इसको क्रॉस नहीं कर सकती है। और ये सर्टेन फ्रेम ऑफ रूल में आप देखोगे, रूल्स में आप देखोगे कि ये आपके फंडामेंटल राइट्स का जिक्र होगा यहाँ पे। व्हाट? फंडामेंटल राइट्स का। और इस फंडामेंटल राइट्स में देखोगे कि देयर आर टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स, और ये 6 फंडामेंटल राइट्स इसी चैप्टर में आपको पढ़ना है, जिसमें फर्स्ट फंडामेंटल राइट्स आप देखोगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट्स टू फ्रीडम, राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट्स टू इक्वलिटी। यानी इन 6 फंडामेंटल राइट्स के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। देखी जाए तो
5 चैप्टर आपकी पॉलिटिकल साइंस में है, तो बहुत ही ईजी है कवर अप करना इन 5 चैप्टर का। जैसा कि मैंने बता दिया कि हर चैप्टर पढ़ने से पहले आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पे ओवरव्यूज जो होती है, उस ओवरव्यूज पे आप थोड़ा सा गो थ्रू होइएगा, जस्ट ओवरव्यूज। और ये ओवरव्यूज आपके पढ़ लेने से आपको ये के लिए या किस टॉपिक पे है और क्या क्या पढ़ना है मुझे इस चैप्टर में। आज मैंने डिस्कस किया इन 5 चैप्टर के बारे में, और ये 5 चैप्टर को 1 बाय 1 में पढ़ाऊंगा, कवर अप करवाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में क्लासेस होंगे चैप्टर नंबर 1 का, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय एंड टेक केयर।